जब सीन आयो के साथ शुरू हुआ कि बाप को पहली दफा वीडियो आ चुकी थी थ्रू आउट द सीरियल, इतनी एपिसोड बाप का जो खामोशी से रोना, जो घुटन थी नूर भाई, उफ वाह 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 वाह, मजा आ गया। चूजे की यखनी में जहर मिला देना था, कहते नहीं वो फोन जो था तकिया मुंह पे, कहते तकिए के नीचे तो फोन रखा था। उफ, मैं कहती हूँ इतने कंट्रोल डायलॉग बोलना आयो की लाइंस, में तो हैरान रह गई हूँ। इस दफ़ा सिर्फ फराज बोल रहा है पाकिज़ा की खामोशी, पैसों पे पाकिज़ा का मान जाना, चीज़ों को जिस तरह वो किया है वो बहुत ही कमाल है। और नूर भाई ने जिस तरह ये बोला है ना, इतनी सादगी के साथ कि आयु यूं से देखा था। मुझे साकिब समीर आपका बड़ा अच्छा लगा जब आप यूँ करते हैं, चूंकि अच्छे वाले मोबाइल से आपने वीडियो बनाई और फिर उसे वायरल कर दी। ओ, मोहल्ले की माँ बेटियों की इज्जत सांझी होती है ना। अच्छा, वो जो एक्सप्रेशन थे ना आपके, कमाल। अली जान ने टर्न मारा ना, ओहो, इज्जत जो ढप्पा है वो ढप्पा ही रहने दें, मुका कर लेते हैं। ये वाली एपिसोड में तो नादिया ने लास्ट टाइम ही बल्कि ये बोला था कि भाई यासीन तू ना जा मिलने के लिए, खीरे ले लेंगे, तू जितनी दफा जाता है तू किसी एक को अपनी तरफ, उस पाकिज़ा की तरफ कर लेता है। यासीन इस दफा तो तू दो का उसकी तरफ करके गया। आप ये देखें, मैं सोच रही थी कि जब सीन आयो के साथ शुरू हुआ कि बाप को पहली दफा वीडियो आ चुकी थी थ्रू आउट द सीरियल, इतनी एपिसोड बाप का जो खामोशी से रोना, जो घुटन थी नूर भाई, उफ वाह 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 वाह, मज़ा आ गया। वो कहता है कि मैं तो देसी चूज़ा लेने गया था ताकि यखनी बना के दें। कहते चूज़े की यखनी में जहर मिला देना था। कहते नहीं वो फ़ोन जो था तकिया मुंह पे, कहते तकिए के नीचे तो फ़ोन रखा था। उफ, मैं कहती हूँ इतने कंट्रोल डायलॉग बोलना आयो की लाइंस, में तो हैरान रह गई हूँ। ये ड्रामा जिस तरह बिल्डअप, आप इस एपिसोड में अगर आप नोट करें, पाकिज़ा खामोश है और फराज बोल रहा है। पिछली एपिसोड्स में स्टार्ट में पाकिज़ा मुसलसल बोलती थी, बोलती अपना गुस्सा, और फराज ज़्यादा सुनता था, कभी बोलता था, कभी वो ज़्यादातर खामोश है। इस दफ़ा सिर्फ फराज बोल रहा है पाकिज़ा की खामोशी, पैसों पे पाकिज़ा का मान जाना, चीज़ों को जिस तरह वो किया है वो बहुत ही कमाल है। आगे चल के बात करेंगे जनाब। ये थम्स अप, ये थम्स अप, ये सारे थम्स अप आपके लिए। बैरिस्टर ज़ुबैर का खौफ आप देखें कि अब उसको सबसे बड़ा खौफ ये है कि वह अभी अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि ये मीडिया पे बात जाए। उसका खौफ कितना निकल कर आया है। उसके बाद जब वो आयु के बाप वाला सीन जो हमारा जब चला, वहाँ एक जुमला वो कहता है, बचना आपका भी कुछ नहीं है। हाँ, सरकारी मुलाजिम है ना, बच्ची को नहीं समझा सके होंगे, अपने आप को समझाने में वक्त लग गया, वरना चिकन शॉप से सीधा आपके पास ही हाजिर होता। और नूर भाई ने जिस तरह ये बोला है ना, इतनी सादगी के साथ कि आयु यूं से देखा था। मुझे साकिब समीर आपका बड़ा अच्छा लगा जब आप यूँ करते हैं, जब वो पूरी कहानी सुना रहा होता है ना, पाकिज़ा चक्करबाज है, ओहो, मुझे अकेले में मिलने को कहती थी तो बड़ी ख़राब लड़की है, छोड़े। ओहो, कहता है अच्छा, तो अच्छू के अच्छे वाले मोबाइल से आपने वीडियो बनाई और फिर उसे वायरल कर दी। ओ, मोहल्ले की माँ बेटियों की इज्जत सांझी होती है ना। अच्छा, वो जो एक्सप्रेशन थे ना आपके, कमाल। फिर उसका वो करके ना, आप ही के बाड़े में से मैं अच्छू निकालूंगा, आप फिक्र ना करें, आप ही के बाड़े में से छुपा निकले। फ़ौरन जो अली जान ने टर्न मारा ना, ओहो, इज्जत जो ढप्पा है वो ढप्पा ही रहने दें, मुका कर लेते हैं, काम करें, because he knows। हाँ, मुका की बात का समन के बात करना, और वहाँ समन का रिएक्शन जब वो कह देती कि हाँ वो कितने पैसे देगा, पाकिज़ा का बोलना। तो वहाँ जो आयो ने कहा ना, वो इतनी सुना रही होती है आयो को कि आप क्या बात कर रहे हो, ये करेंगे। तब देखें जी, मैं तो बुरे वाला भी नहीं गया हूँ, मैं तो उसकी इन्वेस्टिगेशन की, मैं तो यहाँ रुक गया। वो एकदम कहती है, तो वो कहता है अब ये देख ले, वो कुछ नहीं कर सका, अब देख ले। एक्चुअल में जो पाकिज़ा को अंदर से तकलीफ़ हुई है ना, जब वो फराज से कहती है, और ये फराज की तकलीफ़ है क्योंकि उसने फराज को किसी चीज़ में शामिल ही नहीं किया। वो कहता है ना, तुम क्यों आते हो, वो कहता है बस मैं तो ऐसे ही आ जाता हूँ,
क्योंकि ना तुम मुझसे कुछ सवाल करती हो, ना तुम मुझे किसी चीज़ में शामिल करती हो, ना तुम मुझसे कुछ पूछती हो, सारे फैसले तो तुमने खुद करने, तो बस मैं वैसे ही आ जाता हूँ। कितनी वो मोहब्बत करता है, ना वो बता पा रहा है, ना ये रियलाइज़ कर पा रही है। इसकी मोहब्बत ये है कि ये इस हद तक आ गई कि मैं पैसे ले लेती हूँ और इसको किसी तरह बाहर भेज दूँ ताकि इसकी बाजियों के मसले हल हो जाए। लेकिन इसके अंदर की तरफ जो भी फराज कह के गया ना ये जुमला कि हाँ ठीक है, कम पैसों पे ना मानना, वो असल में इसका गुस्सा है जो आगे भी निकलेगा, क्योंकि केस तो अभी चलना है। अकबर भाई का बड़ा अच्छा रिएक्शन आया, बहुत अच्छी बी गुड राइटिंग, कमाल की आपने इसमें राइटिंग। माँ और शौहर का जो सीन था, और मैं यहाँ पे ये ऐड करता चलूँ कि वहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई कि उसने बोला कि कल को ये पाकीज़ा पैसे लेके पीछे न हट जाए, जब अकबर असर को बोलता है। हाँ, और वहाँ पे ये हो रहा था कि क्या- तुम अभी क्या- तो जाके खड़ा, क्या अच्छा सीन और आया वहाँ बाप था। भी खड़ा हो गया, भाई भी खड़ा हो गया, वहाँ पाकीज़ा पीछे हट गया। तो ये पाकीज़ा कितने अगर- मजे का ट्विस्ट आया है तो अभी। फिर तुम सारे मुंह पे कालिक मल के, वो तुझे तो मुंह पे कालिक मल के घुमाएगा, वो हाँ। जो कहता है ना हाँ, असगर को खोती पे बिठा के। खोती पे बिठा के, तो वो एक बड़ा। और जो माँ और शौहर का वो नूर भाई का जो सीन था, वो क्या असलम का साथ, उससे पहले कड़ी, पकोड़ों वाली कड़ी, असलम के ऑफिस में जो दोस्त, और तेरी भाभी ने बनाई थी पर मैं खुद नहीं लाया कड़ी, अगली दफ़ा जब भाभी कड़ी बनाए पकोड़ों वाली तो लेकर आना। अब जो सुकून आया ना बाप के चेहरे पे, कमाल है नूर भाई, कमाल। ओवरऑल राइटिंग, एक एक डायलॉग ऐसा है, और हर एक ने इसके साथ मैं कहती हूँ कि इंसाफ किया है। माँ और असलम का जो सीन था जिसमें वो कह रही थी अच्छा गुम गया ना कोई बात नहीं, वो कहता है गुमा नहीं है, FIA में मैंने उसे बतौर सबूत दे दिया। फिर माँ का कहना सारी बात करके, अच्छा गुम गया है बस कोई बात नहीं, नया फ़ोन ले देंगे, अकबर को बोल दूंगी। कैसे एक दूसरे को कवर करना, एक दूसरे के दुख को समझना। बी गुल 10, काशिफ 10, क्या करें। नादिया, इनका इतना अच्छा हमें इसमें, मुझे तो सीखने को मिला इसमें कि जब कोई डराता है तो उससे बचने का तरीका ये है कि डरना छोड़ दो। कोई आपको ह्यूमिलिएट करता है, ह्यूमिलिएशन फील करना बंद कर दो, इलाज है। और इससे बढ़ के कोई इलाज नहीं, लड़ना मारना नहीं, वो आपको जलील कर रहा है, आप अपनी जिल्लत फील ही ना करें कि हो रही है। ये सबसे बड़ी मार है जो आप किसी को मार सकते हो। आप यही हो रहा रिएक्शन है। ना देना तो Reaction। सबसे नहीं, और बड़ी feel, तकलीफ होती है। पहले बाप को फील होता था कि जब कोई एक भी पॉइंट, उसकी देखो नजरें ऐसी हो गई थी बाप की कि चुप रहे, काम कर रहा है, क्योंकि ही वाज एम्बैरेस्ड, उसको शर्मिंदगी थी, वो बड़ा ही बहुत ही गिरा हुआ महसूस कर रहा था। अब जब उसने वो फीलिंग ही छोड़ दी, अब उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा कि उसको कितनी बुरी बातें उसने कही हैं कि जी मेरी भाभी कहेगी, कैसे लोग घर में आ गए हैं, घर बुला सकता था लेकिन नहीं बुला रहा। लेकिन अब बाप को फर्क ही नहीं पड़ा। यही ना मैं कहती हूँ, जो ट्रोलर्स और ये इस तरह की चीजें आप लिखते हैं, बोलते हैं कुछ लोग, तो नादिया ऐसी हो गए आर्टिस्ट आप। सब हो गए, नादिया आप हो सब गए। ऐसे, अब हम सब ही ऐसे हो गए। ऑनेस्टली मुझे कितने लोग कहते हैं आर्टिस्ट